तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैकेनिकल मारी के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को हाइप करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर होता है वो गेम खेलने के लिए आया होता है। वो मारी से बताता है कि उसकी बहुत सारी मेमोरीज गेम से जुड़ी हुई हैं, तो वो इस बार भी गेम को खेलेगा और जीत जाएगा। मारी से एक लड़का मिलने के लिए आता है और कहता है कि मेरा नाम डेरी है और मैं ओथर का बहुत पुराना दोस्त हूँ और बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पर मारी जो होती है उस पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है कि उसका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो वो एक बात बताता है जिससे कि वो मान जाती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो यहाँ जानने के लिए आया होता है कि वो नेक्स्ट गेम कौन सा खेलने वाला है। वो ये कहता है कि वो सिर्फ इसलिए जानना चाहता है क्योंकि अपने दोस्त को खेलते हुए देखना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर उसे बता देती है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। कभी हम एक लड़की को देखते हैं जो दो बॉल एक साथ लेकर आ रही होती है, तो एक बॉल जाकर सीधा मारी से टकरा जाती है। यहाँ मारी जो है उसे कहती है कि तुम जो हो दो बॉल एक साथ मत लेकर जाओ, एक एक बॉल करके ले जाओ। वो कहती है कि मैं भी ओथर के फैन क्लब से हूँ, ये बॉल रखकर मुझे उसका गेम देखने जाना है, इसीलिए। फिर हम देखते हैं ओथर जो होता है यहाँ पर तैयार होकर आ जाता है। वो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करने वाला है। सभी लड़कियां भी यहाँ पर तैयार हो जाती हैं ओथर के गेम को देखने के लिए, और मारी भी आ जाती है। कुछ लड़कियां जो है बिल्कुल हॉर्स की तरह बन के आई होती हैं ताकि वो ओथर का सपोर्ट कर सकें। मारी यहाँ पर देखती है कि उसके ओथर के अंकल और आंटी और यहाँ पर राव भी आया हुआ है और मारी टू भी देखने के लिए गेम को आई हुई है। हम देखते हैं ओथर जो है वो घोड़े पर बैठता है और बहुत सारे हर्डल को आराम से पार कर लेता है। वो बहुत ही आसानी से इस गेम को जीत सकता है। तभी हम वो डेरे नाम के लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर अपने हाथ पे काउंटिंग कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं जैसे उसकी काउंटिंग खत्म होती है तो एयर गन जो रबड़ बॉल होते हैं वो जाकर हॉर्स पर लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओथर जो है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बॉल से यहाँ पर चोट लग जाती है उसके घोड़े को, इसीलिए घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब ओथर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। मारी सोचती है कि एकदम से ये क्या हो गया। मारी टू जो है यहाँ पर स्कैन करने लग जाती है, उसे लगता है कि कुछ डेंजर है। ओथर यहाँ पर कहता है कि प्लीज इस घोड़े को देख लो, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। और सभी ऑडियंस को कहता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, पहले घोड़े को देखा जाएगा फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। ओथर के पैरों में चोट लगी होती है बट वो यहाँ पर दिखाता नहीं है। यहाँ पर मारी उसके पास आती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पैरों में चोट लगी है। तो वो यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि गेम के बीच में किसी ने एयर गन का यूज़ किया है, जिसकी वजह से मेरे घोड़े को चोट लगी और मैं नीचे गिर गई। मारी जो होती है ओथर के वो पूछती है कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या, तुम मुझे बता सकते हो। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर वो कहती है कि आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइए। वो कहता है कि डैडी और मैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर मिले थे जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, तो सभी बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे नंबर कुछ ज़्यादा ही आते हैं, जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे नंबर कम होते हैं और तुम्हारे बहुत ज़्यादा। वहीं पे उसकी मुलाकात यहाँ पर डेरे नाम के एक लड़के से होती है जो यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो उसके साथ बैठता है और उसके साथ गेम खेलता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है जो ओथर है, क्योंकि उसका पहली बार कोई फ्रेंड बनता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीन लड़के जो उसे बुली करते हैं ओथर को, वो उस डेरे को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसके साथ मत खेलो, बट वो नहीं मानता है, वो उसके साथ ही खेलता है। वो दोनों साथ में ड्रॉ करते हैं। डेरे जो होता है वो कुछ दिन बाद बोलता है कि अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए हो, तो तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, अब तुम जो हो मेरे साथ हर जगह एंजॉय कर सकते हो। और वैसे ही ऑथर जो है यहाँ पर उसके साथ हर जगह एंजॉय करता था, हर जगह बुक पढ़ता था, खेलता था और यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। एक दिन ऑथर जो है यहाँ स्टेज पर जाता है पियानो बजाने के लिए, तो उसके नोट्स जो है गुम हो जाते हैं। तभी यहाँ पर डेरे आता है और कहता है कि क्या हो गया, तो बोलता है कि मेरे नोट्स गुम हो गए हैं, पता नहीं कोई यहाँ से ले गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम जो हो पानी पी लो और फिर जाके यहाँ पर पियानो बजा देना, तुम्हें कुछ तो थोड़ा बहुत याद होगा ही। तो वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। बट जब वो पानी पी के वहाँ जाता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, बट वो ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि वो सो गया है। अपने दोस्त को बोलता है कि मैं जो हूँ वहाँ पर सो गया था। डेरे बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम सो गए थे तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें कोई रोना नहीं है, तुम जो हो अगली बार दोबारा से चले जाना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर होता है वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, और डेरे जो होता है उन तीन बुली वाले लड़कों के साथ ही होता है, जो कहता है कि अब बहुत मज़ा आ रहा है उसे बुली करने में।
वो कहता है कि तुमने जो नींद वाले पिल्स दिए थे वो बहुत अच्छे से काम आ गए। अब ये सारी बातें यहाँ पर ओथर सुन रहा होता है। उसके दिल को बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि इंसान जो है वो ऐसे भी होते हैं, मज़े लेने के लिए किसी दूसरे के फीलिंग्स का यूज़ करते हैं। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। यही बात यहाँ पर वो मारी से बताता है। अब मारी जो है इस बात को सुनकर कहती है मैं अभी आती हूँ, और वो यहाँ पर जाकर पेड़ के ऊपर पंच मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उन बच्चों की वजह से ही ओथर आज अब किसी भी लोग पे ट्रस्ट नहीं करता है और इतना ज़्यादा शक करता है सभी के ऊपर। सब उन बच्चों की वजह से हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नेक्स्ट गेम की अनाउंसमेंट होने वाली होती है, जो कि यहाँ पर पिगी बैक नाम का एक गेम होता है जिसके अंदर एक बैटल करना होता है। फिर हम देखते हैं कि मारी को एक लड़का बुलाता है उस विंडो की उधर से। तो वो कहता है कि अगर इस बार डेरे जीत गया तो यहाँ पर फाइनल कंपटीशन जो होगा वो डेरे और ऑथर के बीच में होगा। तो वो सोचती है कि इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि ऑथर जो है इंजर्ड होता है। अगर वो फाइनल मैच खेलेगा भी तो वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा, और इस बात का फ़ायदा उसका दोस्त डेरे उठा लेगा, जो कि एक्चुअल में उसका दोस्त नहीं है। अब सभी टीम मेंबर्स को बुलाया जाता है ग्रुप बनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में यहाँ नाव भी मिल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने देखा था कि हॉर्स रेस में यहाँ पर ऑथर के साथ क्या हुआ था, मुझे वो देखकर बहुत बुरा लगा। अगर वो नहीं होता तो यहाँ पर वो आराम से गेम को जीत जाता। फिर हम देखते हैं कि मारी 2 जो होती है वो कुछ स्टूडेंट को पकड़कर यहाँ कोने में पीट रही होती है। यहाँ पर वो बताती है कि मुझे इन लड़कों के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि इन्होंने जो है एयर गन का यूज़ किया था, इसी वजह से मैंने इन्हें पकड़ा है। अब मैं इन्हें ले जाती हूँ। नाहो कहता है कि बार बार यहाँ पर ओथर को परेशान किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो और कौन कर रहा है। मारी यहाँ बताती है कि एक डैरी नाम का बंदा है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। मारी 2 इस बात को स्टोर कर लेती है अपने दिमाग में, और मारी यहाँ पर कहती है कि मुझे ओथर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने मास्टर को, इसलिए इस गेम को जीतना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाहो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ गेम स्टार्ट होने वाला होता है, और नाव के ऊपर जो है यहाँ मारी बैठी होती है। 3 लोग जो होते हैं जो नीचे से सपोर्ट कर रहे होते हैं एक ऊपर बैठे बंदे का, वो जो है वो सामने वाले बंदे के सर पे लगे हुए रिबन को निकालेगा। जब एक टीम सामने वाले टीम के सभी रिबन को निकाल लेगी तो वो टीम जो है वहाँ पर जीत जाएगी। यहाँ पर जो मारी होती है वो कहती है कि इस बार तो मैं फाइट अच्छे से करने वाली हूँ। ड्राई जो होता है यहाँ पर कहता है कि अच्छा, देखते हैं कि तुम हेड ऑन हेड फाइट कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। यहाँ फैन क्लब की मेंबर जो होती हैं ओथर की, वो बहुत ही आसानी से उसके अगले टीम को हरा देती हैं। पर अपोजिट टीम में सिर्फ ड्राई जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, कि ड्राइव को उठाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नॉर्मल जो बच्चे हैं उनका सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ड्राइव जो होता है बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्टूडेंट को गिरा रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा वो एयर गन का भी यूज़ करता है, जिससे कि यहाँ पर उनके प्लेयर जो है नीचे गिर जाएं। इधर हम देखते हैं कि जो ऑथर होता है वो अपनी मलहम पट्टी करवा रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मारी जो है यहाँ पर गेम खेलने के लिए गई है, वो चाहती है कि तुम जो हो फाइनल में ना खेलो ताकि तुम इंजर्ड हो जाओगे। अब ये बात सुन लेता है और वो यहाँ से निकल जाता है। ड्रायो कहता है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है, बट मारी तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। यहाँ पर वो नाहो से कहती है कि मुझे 1 and 1 बैटल करना है। अब यहाँ पर जो नाहो होता है वो मारी को उसके पास ले जाता है, बट यहाँ नाहो के जो नीचे वाले मेंबर्स होते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं मारी को, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ड्रायो के उन मेंबर्स का सामना कर सकें, इसीलिए वो यहाँ पर नीचे गिरा देते हैं। बट हम देखते हैं नाहो जो होता है वो यहाँ पर जो मारी है उसे गोद में उठा लेता है और फिर उसे ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जंप करती है और सीधा जाकर यहाँ पर ड्राइव के पास पहुँच जाती है। मारी मन में कहती है कि नाहो तुमने जो है पहली बार कुछ अच्छा काम किया है मेरे लिए। यहाँ पर वो जाती है ड्राइव के पास और कहती है कि अब तो तुम नहीं बचोगे, अब मैं इसे निकालूंगी। तो वो यहाँ पर निकालने का ट्राई कर रही होती है, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे यहाँ पर गिर रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम जो हो सबसे बड़े झूठे हो, तुम्हें जो है फ्रेंडशिप की कोई कदर नहीं है। फाइनली हम देखते हैं कि नीचे गिरने के बाद बहुत सारी धूल जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मारी होती है वो ड्राइव के सर से रिबन को निकाल लेती है और वो इस मैच को जीत जाती है। और वो यहाँ पर ड्राइव को कहती है कि तुम किसी भी इंसान का यूज़ किसी खिलौनों की तरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान खिलौने नहीं हैं। ड्राइव खड़ा होता है और कहता है कि लगता है कि तुमने जो है कुछ अच्छा रिलेशन बना लिया है उससे।
इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑथर होता है वो आ जाता है और वो यहाँ पर उसे एक पंच मारता है। यहाँ पर सभी स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं जिन्हें लगता है कि ड्राइव जो है यहाँ पर ऑथर का फ्रेंड है। उनको जो है यहाँ प्रूफ मिल जाता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है। यहाँ वो बताता है कि देखो बचपन में जो तुमने किया था वो उसका सबूत आज भी मेरे पास है और जो तुमने आज किया है उसका सबूत भी मेरे पास अभी भी है। बट जो भी तुमने मेरे साथ किया वो बहुत बेकार है। मैं कुछ दिनों तक सोचता रहा कि वो पल जो है वो दोबारा आ जाएंगे, तुम मेरे दोबारा दोस्त बन जाओगे, बट तुम जो हो सुधर नहीं सकते हो। तो मैंने वो सब छोड़ दिया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मुझे अपने लाइफ में तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मारी उसके पास आती है और कहती है कि आप तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं स्ट्रांग इस वजह से हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हमेशा रहती हो और मेरे साइड हमेशा खड़ी रहती हो। वो कहती है कि हाँ, मुझे भरोसा है कि आप जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे और धीरे धीरे आप सब पे विश्वास करने लगेंगे। वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो जब तक मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनता रहूँगा। वो यहाँ पर स्माइल करती है। सिर्फ मारी ही नहीं थी जिसने यहाँ पर ऑथर की हेल्प की थी, क्लास की और भी लड़कियां थी जो यहाँ पर उसकी हेल्प करी थी। तो वो जो है यहाँ पर सभी को थैंक यू कहता है कि उन सभी ने उसकी हेल्प करी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हम जो है तुम्हारे फैन क्लब का हिस्सा है, हम शायद तुम्हारी फ्रेंड ही हैं। हम देखते हैं यहाँ ऑथर के घर का सीन। बहुत सालों बाद ऑथर जो होता है अपने पियानो को निकाल कर दोबारा बजाना स्टार्ट करता है और राव कहता है कि मास्टर आज बहुत सालों बाद अपने पियानो को बजा रहे हैं। मारी टू कहती है कि देखो कितना मस्त म्यूजिक है। मारी सोचती है कि अब मास्टर जो है बहुत हैप्पी तरीके से जी सकते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।